नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और एक बार फिर से बड़ी टूट जो है वो कांग्रेस में हो सकती है। कांग्रेस छोड़ सकते हैं कई विधायक। कल देहरादून में 10 विधायकों की गोपनीय बैठक है। इस बैठक के अपने आप में कई तरह के मायने हैं तो कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट की ये बैठक, मयूख मेहर, खुशहाल सिंह अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से उपेक्षा किए जाने से नाराज हैं ये तमाम विधायक और माना जा रहा है कल गोपनीय बैठक में कई बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है और उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी टूट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो अब तक सिर्फ गुटबाजी की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब टूट की कगार पर उत्तराखंड कांग्रेस पहुंच चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई हार के बाद लगातार कांग्रेस में जो रार है वो देखने को मिल रही है और ये बदस्तूर जो सिलसिला है वो जारी है। और अब इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है कि उत्तराखंड कांग्रेस में जल्द जो है बड़ी टूट जो है वो देखने को मिल सकती है। कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो उपेक्षा होने से नाराज है और अब ये नाराजगी यहां पर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कांग्रेस का दामन छोड़ने के कगार पर है ये विधायक। तो कल देहरादून में 10 विधायकों की गोपनीय बैठक है जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट की बैठक, मयूख मेहर, खुशहाल सिंह अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये तमाम वो विधायक हैं जो नाराजगी देखी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, उपेक्षा किए जाने से नाराज हैं ये तमाम विधायक जिनकी तरफ से कल गोपनीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, सबकी निगाहें इस पर भी है। तो कांग्रेस की जो रार है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है। माना जा रहा था कि 1 महीने के मंथन के बाद जो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से फैसला लिया गया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को करण महारा को बनाया गया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को अहम जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं भुवनचंद कापड़ी को भी जीत का बड़ा गिफ्ट जो है वो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दिया गया, उन्हें उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया। लेकिन उसके बाद से ही लगातार जो विरोध के सुर है वो दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। तो बता दें कि लगातार जिस तरह से ये टूट की खबर सामने आ रही है, उस बीच हमारे संवाददाता ने भी बात की थी। तो तमाम लोगों से तो कांग्रेस की तरफ से किसी भी टूट से जो है वो किनारा किया गया था, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से विरोध के सुर सुनाई पड़ रहे हैं और कल जो गोपनीय बैठक होने जा रही है उसके अपने क्या मायने हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो सियासत में जिस तरह से परिस्थितियां बदलती हैं उसके बाद कई तरह की फिजा में सवाल जो है वो खड़े होने लगते हैं और साथ ही इन तमाम परिस्थितियों के मायने भी जो है जो लगाए जाते हैं। अब ऐसे में जिस तरह से ये खबर सामने आ रही कि कांग्रेस के ऐसे 10 विधायक हैं जिनमें नाराजगी देखने को मिल रही है, उपेक्षा की बात यहां पर सामने आ रही है कि कांग्रेस में उपेक्षा को लेकर जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, उत्तराखंड कांग्रेस में रार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और अब टूट की कगार पर पहुंचती जा रही है। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड कांग्रेस में बहुत ज़्यादा जो लड़ाई है वो अब चरम पे दिख रही है, घमासान बढ़ रहा है। हार के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया थी, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ है और इसके बाद से ये जो लड़ाई थी ये अब बढ़ चली है। कल यानी बुधवार को देहरादून में एक बड़ी बैठक हो सकती है जिसमें जो भाजपा के विधायक हैं, 5 विधायक माफ़ कीजिएगा कांग्रेस के विधायक हैं, 5 कुमाऊं से हैं, 3 गढ़वाल से हैं, 8 विधायकों के नाम अब तक सामने आए हैं, 2 अन्य विधायक हैं जो कल शामिल होंगे, यानी 10 विधायक इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में बहुत सारी चर्चाएं होंगी। विधायकों से जो मेरी बात हुई उन्होंने कहा है कि हाईकमान उपेक्षा कर रहा है विधायकों की। नाराज़गी का एक बड़ा कारण यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना भी है। विधायकों का कहना है कि यशपाल आर्य बीजेपी में चले गए थे, उसके बाद अपनी सहूलियत के हिसाब से कांग्रेस में लौट आए और अब कांग्रेस उनको नेता प्रतिपक्ष का पद दे देती है, जबकि इतने विधायक जीत के आए हैं, कोई 3 बार का है, कोई 4 बार का है, कोई उससे भी ज़्यादा बार का है, इनको मौका नहीं दिया गया। इसको लेकर नाराज़गी है और कुछ विधायक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान कांग्रेस ने नहीं रखा, तीनों पद कुमाऊं की झोली में डाल दिए गए, गढ़वाल को आपने संतुलित करने की नहीं सोची, ये भी एक नाराज़गी का कारण है। मैं नाम एक बार फिर से बता दूं आपको, हरीश धामी धारचूला से हैं कांग्रेस विधायक, मनोज तिवारी अल्मोड़ा से हैं, मदन बिष्ट द्वाराहाट से हैं, लोहाघाट से खुशहाल सिंह अधिकारी हैं और इसके अलावा भगवानपुर से ममता राकेश हैं, प्रतापनगर से विक्रम सिंह नेगी हैं,
बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी हैं। तो ये तमाम वो नाम हैं जो कल बैठक में शामिल होंगे और जो नाराज़ हैं, और कुछ विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का उपचुनाव होना है, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कोई कांग्रेस विधायक ही सीट खाली कर सकता है। इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं, सरकार के स्तर पे, मुख्यमंत्री के स्तर पे बातें चल रही हैं। कुछ विधायकों ने लगभग हमें कन्फर्मेशन दिया है कि अगले कुछ दिनों में वो कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर देंगे। कल की बैठक में चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, तो कांग्रेस के लिए फिलहाल ये चुनौती का समय है और डैमेज कंट्रोल कांग्रेस कितना कर पाएगी ये भी देखना। विधायकों की आप बात करें कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्होंने दावा किया है कि वो टाटा बाय जो है कांग्रेस को कर सकते हैं, उन विधायकों के नाम भी आपसे जानना चाहेंगे। और अगर कल तक की बात करें तो किसी भी टूट से, किसी भी तरह की परिस्थितियों से किनारा यहाँ पर कांग्रेस तमाम जिन नेता है, विधायक है, उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो परिस्थितियां निकलकर सामने आ रही है, कल गोपनीय बैठक है, इसके अपने क्या मायने, क्योंकि सियासत में जिस तरह से परिस्थितियां उभरती हैं, फिजा में कई तरह के सवाल उठते हैं और साथ ही इसके अपने कई मायने भी निकाले जाते हैं। सुरेंद्र, बिल्कुल आऊंगी इसी सवाल के साथ। हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस में अब जिस तरह की स्थिति निकलकर सामने आ रही है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मुझे लगता नहीं कि सारे पार्टी एकजुट है। कांग्रेस के हमारे सारे विधायक सभी हमारे महत्वपूर्ण लीडर हैं और जिस समय चुनौतीपूर्ण समय है, मैं समझता हूँ ये सब मीडिया और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक अफवाह फैलाई जा रही है। जब उनको अभी तक खुद अपने मुख्यमंत्री के लिए उनके किसी विधायक ने अभी तक सीट ऑफर नहीं की है। दो सीनियर लीडरों ने कह दिया कि हम राज्यसभा क्यों जाएं, हम तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस के एक विधायक कोई भी विधायक जाने वाला नहीं। कुछ हो सकता है, कुछ होती है, कुछ स्वाभाविक नाराजगियां होती है, वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसको ठीक कर लेगा, क्योंकि सारे लोगों ने। लेकिन आप मानते हैं प्रदीप जी की कोई नाराजगी यहाँ पर है और शायद यही वजह है कि कल गोपनीय बैठक होने जा रही है, इसकी भी कोई जानकारी आपको? नहीं, ऐसा कोई नाराजगी नहीं है। सारे विधायक में एकजुट होकर के जब हमारे प्रदेश के प्रभारी सब लोग आए थे, एक लाइन प्रस्ताव पारित किया था कि हाँ, जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व डिसीजन लेगा हम उसके साथ रहेंगे, उस निर्णय के साथ रहेंगे। और वो डिसीजन आज भी है और न किसी ने उस पर कोई चुनौती कहीं पर दी है। जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है, चाहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल जी का सवाल हो या करण मेहरा जी अध्यक्ष, ये सबने उसको स्वीकार किया है। तो जब उस पर सवाल नहीं है, कुछ निजी चीजें हो सकती हैं,